नमस्कार। कहानी कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है और आज मैं कक्षा 9वीं के लिए एक पाठ एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा लेकर उपस्थित हुआ हूं। इस पाठ को मैंने क्या किया है कि इस पाठ को बिंदुवार तरीके से इसका विश्लेषण किया है और इसे जितने भी बन सकते हैं कॉम्पिटेंसी आधारित प्रश्न, उन सभी प्रश्नों को रखने की कोशिश की है और साथ ही बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी रखा है। तो उम्मीद है, आशा है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा और मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूं कि आप लोगों के लिए कॉम्पिटेंसी आधारित प्रश्न जो पूछे जाते हैं इसी तरह के पूछे जाएंगे, इससे भिन्न नहीं पूछे जाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को जरूर देखिए। आइए सबसे पहले बिंदुवार तरीके से पाठ करते हैं। एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। आइए सबसे पहले पाठ करते हैं, इसके समरी, उसके बाद कॉम्पिटेंसी आधारित प्रश्न और एमसीक्यूज। तो पाठ परिचय क्या है? लेखिका ने एवरेस्ट अभियान दल के 7 मार्च को दिल्ली से रवाना होने से लेकर 23 मई को एवरेस्ट विजय तक की घटना को बड़े ही रोमांचक ढंग से क्रमानुसार प्रस्तुत किया है। सभी सहयोगी पात्रों, शेरपा कूलियों के साथ लेखिका बेस कैंप से शिखर तक कैसे पहुंची, इसका वर्णन पढ़ते हुए पाठक स्वयं लेखिका के कदम से कदम मिलाते हुए शिखर तक पहुंचने का आनंद प्राप्त करता है। अब बिंदुवार विश्लेषण करते हैं। पहला क्या है कि लेखिका के एवरेस्ट अभियान की शुरुआत। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए रवाना हुआ। मुख्य अभियान दल के प्रस्थान करने से पूर्व उपनेता प्रेमचंद के नेतृत्व में एक दल एवरेस्ट के बेस कैंप के मार्ग की सफाई करने के लिए भेजा गया। लेखिका ने सर्वप्रथम शेरपा लैंड के सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र नमचे बाजार से एवरेस्ट को देखा। नेपालियों के बीच एवरेस्ट का एक और नया नाम प्रचलित है जिसे सागरमाथा कहते हैं। लेखिका एवरेस्ट के प्रति बेहद आकर्षित हुई और मन ही मन वह एवरेस्ट की चुनौतियों का सामना करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ भी थी। अपने दल समेत लेखिका जैसे ही पेरिस पहुंची तो वहां उसे एवरेस्ट अभियान पर गए 16 शेरपा कूलियों के दल में से एक की मृत्यु तथा 4 अन्य के घायल हो जाने की सूचना मिली। अगला पॉइंट्स क्या है? कर्नल खुल्लर की प्रेरणा एवं उपनेता प्रेमचंद का सहयोग। कर्नल खुल्लर जो एवरेस्ट अभियान दल के मुखिया थे, उन्होंने एवरेस्ट अभियान के दौरान इस तरह की चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा दी। इस बीच उपनेता प्रेमचंद ने एवरेस्ट अभियान मार्ग की सफाई हो जाने की सूचना दी। इधर आए दिन हिमपात और हिमस्खलन की सूचना मिलती रहती थी, जिससे लेखिका अपने अभियान को लेकर बेहद आशंकित और डरी रहती थी। परंतु एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने का सपना उसकी आंखों में पल रहा था। लेखिका और उसका दल एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए निरंतर अभ्यास करता रहता था। शेरपा तेंजिंग से मुलाकात। एक दिन लेखिका के बेस कैंप में शेरपा तेंजिंग अपनी छोटी बेटी डेकी के साथ आए। उन्होंने सभी पर्वतारोहियों से अलग अलग बात की। लेखिका ने जब बताया कि वह नौसिखिया है और एवरेस्ट पर उसका पहला अभियान है, तो शेरपा तेंजिंग ने लेखिका की दृढ़ता एवं कर्मठता पर विश्वास जताते हुए उसकी सफलता की कामना की। उन्होंने लेखिका का विश्वास बढ़ाते हुए उसे पक्की पर्वतीय लड़की बताया और कहा कि उसे पहले ही प्रयास में शिखर पर पहुंच जाना चाहिए। इससे लेखिका का उत्साहवर्धन हुआ, अर्थात उत्साह बढ़ा। अगला पॉइंट क्या है? मौत से लेखिका का सामना।
15-16 मई 1984 को जब लेखिका अपने कैंप 3 में गहरी नींद में सोई हुई थी, तभी बर्फ की एक विशाल चट्टान उसके कैंप से आ टकराई। लेखिका बर्फ के नीचे दब गई। लेखिका के सहयोगी लोब्सांग एवं तशारिंग उसके साथ तंबू में थे। लोब्सांग ने अपनी स्विस छुरी की मदद से लेखिका के तंबू का रास्ता साफ किया और बड़ी तत्परता से वे लेखिका को बचाने के प्रयास में जुट गए। आसपास जमे कड़े हिमपिंडों को खोदकर लोब्सांग ने बड़ी मुश्किल से उसे बर्फ की कब्र से बाहर निकाला। लेखिका मौत के मुंह में जाते जाते बची। कर्नल खुल्लर ने इस बचाव अभियान की जमकर प्रशंसा की। साउथ कोल से एवरेस्ट विजय तक का सफर। लेखिका के साथ जय तथा मीनू एवरेस्ट की इस महत्वपूर्ण चढ़ाई में सहयोगी थे। लेखिका साउथ कोल कैंप सबसे पहले पहुंच गई, परंतु साथियों की सहायता हेतु वह दुर्गम मार्ग पर पुनः वापस आई। लेखिका के सहयोगी उसके इस तरह वापस आने से हक्का बक्का थे। अगले दिन पृथ्वी की बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध साउथ कोल से लेखिका अंगदोर्जी के साथ एवरेस्ट की अंतिम चढ़ाई के लिए तैयार हुई और अपने आरोहण मार्ग की बाधाओं को अत्यंत संयम, सहजता एवं कुशलता से पार करती हुई शिखर कैंप तक पहुंची। दक्षिणी शिखर के नीचे लेखिका को लाहाटू मिला, जिसने लेखिका की सहायता की और उसके रेगुलेटर पर ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई। इससे शेष चढ़ाई में लेखिका को आसानी महसूस हुई। अगला पॉइंट्स है कि एवरेस्ट विजेता बचेंद्री। जमी हुई बर्फ को काटते तथा बर्फीली हवाओं का सामना करते हुए लेखिका 23 मई 1984 के दिन दोपहर में 1:07 पर एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गई। इस तरह लेखिका बचेंद्री पाल एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली भारत की प्रथम महिला बन गई। लेखिका ने एवरेस्ट की चोटी पर मां दुर्गा का चित्र तथा हनुमान चालीसा को एक कपड़े में लपेटकर बर्फ के नीचे दबा दिया और अपने रज्जू नेता अंगदोर्जी का झुककर अभिनंदन किया। आनंद के इस क्षण में लेखिका को अपने माता पिता का ध्यान आया। कर्नल खुल्लर समेत कई लोगों ने लेखिका को उसकी सफलता के लिए बधाई दी। अब इसके बाद बिंदुवार विश्लेषण के बाद कॉम्पिटेंसी आधारित प्रश्न और उसके उत्तर। पहला प्रश्न क्या है? अंगदोर्जी के साथ यात्रा करने के लिए लेखिका को कौन सी शर्त माननी पड़ी और क्यों? अंगदोर्जी की इच्छा बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने की थी, लेकिन पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन न होने के कारण उनके पैर ठंडे पड़ जाते थे। इसलिए उन्होंने निर्णय किया कि वह एक ही दिन में एवरेस्ट पर चढ़ाई करके वापस साउथ कोल कैंप में लौट आएंगे। साउथ कोल कैंप से चोटी तक जाना व वापस आना एक बहुत ही कठिन व श्रमसाध्य कार्य था। अंगदोर्जी ने अपने इस निर्णय के विषय में लेखिका को बताया और उसके समक्ष एक ही दिन में एवरेस्ट पर चढ़कर वापस आने की शर्त रखी। लेखिका को उनकी आरोहण क्षमता व कर्मठता पर बेहद विश्वास था, इसलिए उसने उनकी शर्त को स्वीकारते हुए उनके साथ जाने का निर्णय कर लिया। तो ये उनकी शर्त थी और उन्हें लेखिका ने मान ली। अगला प्रश्न है, सहयोग एवं सहायता की भावना के बिना सम्मिलित अभियान संभव नहीं है। लेखिका बचेंद्री पाल ने ऐसा क्यों कहा? स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, सहयोग एवं सहायता की भावना के बिना सम्मिलित अभियान संभव नहीं है। लेखिका बचेंद्री पाल ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि
किसी भी बड़े अभियान की सफलता सभी के सहयोग और सहायता से ही संभव होती है। छोटे से छोटे काम करने वाले की भी विशेष भूमिका होती है। आपने सुना होगा कि भगवान रामचंद्र जब सेतु बांध बना रहे थे तो उसमें गिलहरी का जो योगदान था उसका भी अपना योगदान था, उसका भी, और उसके योगदान को भी भगवान राम ने सराहा था। तो ठीक आप जो देखिए, जीवन में कोई भी काम हो उसमें कोई भी छोटा से छोटा कोई क्यों ना मदद करने वाला हो, सहायता करने वाला हो, काम करने वाला हो, वह बहुत ही उपयोगी होता है। तो यहाँ पर भी लेखिका ने छोटे से छोटे काम करने वाले की भी विशेष भूमिका को सराहा। उपनेता प्रेमचंद, डॉक्टर मीनू मेहता, लोबसांग, लाहाटू और अंगदोरजी सभी ने अभियान की सफलता में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उन सबके सहयोग के बिना यह अभियान संभव नहीं हो सकता था। इसलिए लेखिका बचेंद्री ने सफलता का श्रेय उन सबको दिया। अगला प्रश्न है कि जीवन में साहस एवं लगन की भूमिका सफलता प्राप्त करने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पाठ के आधार पर इस कथन को स्पष्ट कीजिए। कैसे? उत्तर है, सफलता प्राप्ति के लिए जीवन में साहस एवं लगन की महत्वपूर्ण भूमिका असंदिग्ध है, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। लेखिका की सफलता इसका जीवंत प्रमाण है। लेखिका की एवरेस्ट यात्रा के दौरान उसके जीवन पर ही संकट आ गया। थोड़ी देर के लिए वह भयभीत भी हुई। लेखिका अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति एवं लगन के कारण वह इसे बाहर निकलने में सफल रही। उसने अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए मार्ग की इन बाधाओं को अधिक महत्व नहीं दिया। वह अत्यंत आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति में धैर्य के साथ जुटी रही और अंततः सफलता ने उसके चरण चूमे। लेखिका के धैर्य एवं लगन की परीक्षा पूरे अभियान के दौरान बार बार होती रही और वह परीक्षा में खरी उतरती गई। उसने दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण ही अंगदोरजी के साथ शिखर को छूने की योजना बनाई, जिसमें उसे दिन के समय में ही कैंप से शिखर तक पहुंचना एवं शिखर से वापस कैंप तक लौटना आवश्यक था, क्योंकि अंगदोरजी रात के समय में खुले बर्फ के बीच नहीं रह सकता था। लेखिका के साहस एवं आत्मविश्वास का ही परिणाम था कि वह अपने इस उद्देश्य में सफल हुई और उसने एक नया इतिहास रच दिया। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, सम्मिलित अभियान में सहयोग एवं सफलता की भावना का परिचय बचेंद्री के किस कार्य से मिलता है? बचेंद्री पाल ने आरोहण क्षमता के साथ साथ सहयोग की भावना का भी प्रदर्शन किया है। बचेंद्री अपने सहयोगियों के प्रति बेहद समर्पित थे। साउथ कोल कैंप पर पहले पहुंच जाने के पश्चात भी बचेंद्री पीछे आ रहे अपने सहयोगियों जय की तथा मीनू की सहायता हेतु उस दुर्गम मार्ग से पुनः वापस आई और उनकी सहायता की। तीनों बचेंद्री के इस साहस को देख गदगद हो गए। इसके अतिरिक्त वह अंगदोरजी, जो बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई करने वाला था, के साथ चढ़ाई करने को इसलिए राजी हुई क्योंकि चढ़ाई के समय अंगदोरजी के पैर इतने ठंडे हो जाते थे कि लौट कर आने में मुश्किल होती थी। ऐसे में बचेंद्री उसकी सहायता हेतु चल पड़ी। अगला प्रश्न है, एवरेस्ट जैसे अभियान दल में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। कर्नल खुल्लर ने ऐसा क्यों कहा? स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, जैसे ही लेखिका और उसके सहयोगी पर्वतारोहियों को यह पता चला कि हिमस्खलन से शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए, तो सबके मुख पर मृत्यु का अवसाद यानी दुख नजर आने लगा। कर्नल खुल्लर ने पर्वतारोही दल का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि एवरेस्ट को जीतना दुनिया को जीतना है। वह एक महत्वपूर्ण एवं दुस्साध्य अभियान है। इस अभियान में जान को भी खतरा रहेगा, जो इन सब की चिंता किए बिना
प्रयास करेगा सफल होगा। इस सफलता को प्राप्त करने के लिए मृत्यु को भी स्वीकार करना पड़ सकता है। सच्चा पर्वतारोही इस सत्य के साथ ही अपना अभियान प्रारंभ करता है। अगला क्या है? अगला है एमसीक्यूज, जिसे हम कहते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? तेनजिंग ने लेखिका के मनोबल बढ़ाने के लिए कहे, क्या कहे? क, तुम पर्वतीय लड़की नहीं हो, तुम पक्की पर्वतीय लड़की हो, तुम्हें पहले प्रयास में ही शिखर पर पहुंच जाना चाहिए। और घ है, ख और ग दोनों सही है, दोनों बात कही। तो उत्तर भी घ है, ख और ग दोनों बात कही थी तेनजिंग ने। दूसरा प्रश्न है, एवरेस्ट दल पर चढ़ने वाले अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहा था। क, शिव कुमार, ख, प्रेमचंद, ग, मीनू और जय, घ, की और जय। तो उत्तर है प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, कौन सा ख्याल डरावना था? घ, धरातल के पर दरार पड़ने का, दरार का हिम विदर में बदलने का, ग है क और ख दोनों, घ है पत्थर खिसकने का। तो उत्तर है ग, धरातल पर दरार पड़ने का और दरार का हिम विदर में बदलने का। चौथा प्रश्न है, आनंद के क्षणों में लेखिका ने याद किया भगवान को, अपने नेता का, माता पिता को, अपने दोस्तों को। तो अपने माता पिता को याद किया। एवरेस्ट की चोटी थी, सपाट थी, शंकु जैसी थी, त्रिशंकु जैसी थी और ऊंची थी। तो उत्तर है शंकु जैसी थी। और अंतिम प्रश्न है, लेखिका के थैले में कौन कौन सी चीजें थी? दुर्गा माँ का चित्र, हनुमान चालीसा, लाल कपड़ा और घ है ये सभी चीजें। तो उत्तर है ये सभी चीजें। ध्यान है, आपने पढ़ा होगा कि दुर्गा माँ का चित्र, हनुमान चालीसा और लाल कपड़ा, इन सबको लपेट कर छोटी सी पूजा अर्चना के बाद लेखिका ने इसे वहीं बर्फ में दबा दिया था। तो ये उत्तर है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं एक बात, धन्यवाद तो मैंने कर दिया आपको, लेकिन एक बात और मैं आपको कहूंगा, और वह बात है कि अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक बार पुनः आपको धन्यवाद।